हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना कनाडा वापस जाने के लिए, तो ऐसे ऐसे धक धक बढ़ जाता है। लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही। वहाँ पे भी बच्चों की स्कूल वो सब है। तो अभी बस देखो कुछ ही दिन बाकी है कनाडा जाने के लिए। तो अभी लास्ट में पार्लर का जो काम है वो सब ख़त्म करवाते। तो अभी मैं और मेरे भाभी निकले, वो मुझे पार्लर में ड्रॉप करेंगे। देखती हूँ क्या क्या करवाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो साथ में बने रहिए। चलो, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ डेज़ी स्टूडियो में, और यहाँ पे मैं करवाऊंगी अपना आईलैशेस एक्सटेंशन और उसके साथ साथ मैं करवाऊंगी अपना जेल पॉलिश। तो यहाँ पे मेरा रूम भी रेडी हो गया है और मुझे रूम में बुला दिया गया है, और फिर मुझे पूछा जा रहा है कि भाई आपको कैसी लेसिस चाहिए, मतलब किस ओकेजन के लिए चाहिए। तो मैंने बोला कि नॉर्मल बस ऐसे ही चाहिए। और मैंने सेकंड टाइम करवाई है। मैंने एक बार मेरी सिस्टर के यहाँ जब फर्स्ट टाइम कनाडा गई थी तब वहाँ से मैंने करवाई थी, और अभी मुझे बेसिक वाली ही चाहिए क्योंकि उस टाइम थोड़ी हैवी हो गई थी। तो अब मुझे बेसिक वाली ही चाहिए। तो उसने फिर मुझे बताया कि कौन सी लेंथ होती है, मतलब 2 लेंथ की होती है। मुझे थोड़ी ज़्यादा लेंथ वाली करवानी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं स्पेक्स भी पहनती हूँ, तो फिर जो ज़्यादा लेंथ वाली होती है ना वो स्पेक्स में टच हो जाती है। फिर इन्होंने ही मुझे बोला कि आप छोटी लेंथ के साथ जाओ तो वो ही मतलब शूट करेगा। तो यहाँ पे देखो पास में 2 रखे हैं ना, वो ही 2 लेंथ है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली ऐसी है। और अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा था कि मैंने उनको बताया था कि मुझे वीडियो लेना है, तो फिर उन्होंने ना दूसरे एक बंदी थी दूसरी, उनको बुला दिया कि है ना बस इनका थोड़ा शूट कर दो ना, तो बस। और उसने भी बहुत अच्छे से किया। मैंने बोला था कि मतलब सिर्फ आइज़ और वही मतलब जो प्रोसेस है ना वो दिखाना, क्योंकि कई लोगों का मैंने भी जब नहीं करवाया था तो मुझे लगता था कि कैसे लगता है वो सीधा। और ये देखो फाइनल मेरा लुक हो गया, मैं रेडी। और अब बारी थी मेरी जेल पॉलिश की। तो अभी मुझे बोला गया था कि आप शेड सिलेक्ट करो, तो उसमें से फिर मैंने शेड सिलेक्ट किया। इतने सारे शेड होते हैं ना तो हर बार कंफ्यूज ही हो जाती हूँ, मतलब घर पे सोच के कुछ और जाती हूँ और लेकिन वहाँ पे जाके कुछ और डिसाइड हो जाता है, वही होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो पहले मैनी पेडिक्योर करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए था। तो यहाँ पे हो गई तैयारी मेरी मैनीक्योर और पेडिक्योर की। मैंने मैनीक्योर में जनरली नहीं करवाती हूँ, मैं सिर्फ पेडिक्योर ही करवाती हूँ, लेकिन आज सोचा कि चलो मैनीक्योर भी करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये सीट के साइड में ही ऐसा पानी वाला होता है, जो मैंने देखा नहीं था, मतलब मैंने करवाया नहीं था। तो यहाँ पे हो गया है मेरा मैनी पेडिक्योर। एंड पहले यहाँ पे ही इन्होंने फाइल कर दिया है जो मेरा जेल पॉलिश के लिए। तो मैंने जेल पॉलिश रेगुलर वाली ही करवानी है, मतलब मुझे वो एक्सटेंशन नहीं करवाना था। तो देखो अभी मैं आ गई हूँ अपनी जेल पॉलिश करवाने के लिए। तो अब बहुत कम ही उनको फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही उन्होंने फाइल वाइल कर दिया है। तो अब सीधा बस जेल पॉलिश लगा के ये हो गई मेरा फाइनल लुक। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर पे थोड़ा खाना वाना खाया, और फिर मैं वापस से निकल चुकी हूँ मेरे हेयर्स का बोटॉक्स करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आई हूँ इस बार है ना दूसरे एक सलून में, फॉरेस्ट सलून में। तो जैसे ही मैंने एंट्री ली तो मुझे लगा कि मैं कोई किंडरगार्टन में तो नहीं आ गई ना, क्योंकि बाहर पूरा वो जंगल वाला थीम था, मतलब जो सोफ़ा बेंच और जो चेयर्स थी सारी जंगल वाली थीम वाली थी। लेकिन फिर अंदर आई तो लगा कि हाँ भाई ये इसीलिए इसका नाम भी फॉरेस्ट रखा है। देखो क्योंकि यहाँ पे ना ये जो बर्ड्स है, और उसमें से जो ग्रे कलर वाला है ना वो बोलता भी है वेलकम टू फॉरेस्ट ऐसा। और उसके दूसरे फ्रेंड्स का नाम भी वो बोलता है। मतलब वो मूडी है। मैं जब रिकॉर्ड करने गई ना तो वो बंद हो गया, लेकिन मतलब पहले बहुत बोल करता था। जब मैं एंट्री आई ना तब भी मुझे बोला कि वेलकम टू फॉरेस्ट। तो मुझे लगा कि भाई कौन बोला। फिर मैं खड़ी होके देखने लगी कि भाई हाँ ये तो ये बोला, उन्होंने बोला कि हाँ। तो यहाँ पे देखो ये पूरा ऐसे बनाया हुआ है। अभी तो शायद वो रिनोवेट भी कर रहे हैं, मतलब पास में बहुत बड़ा बन रहा है। तो मैंने जब उनसे बात किया ना तो मुझे पता चला कि ये उन्होंने पहले सिर्फ किड्स के लिए ही ओपन किया था, लेकिन किड्स के साथ साथ उसकी मम्मियाँ ज़्यादा आने लगी है। तो अब इसीलिए वो मतलब बड़ा करने वाले हैं। अदरवाइज़ ये सिर्फ किड्स के लिए, इसीलिए यहाँ का पूरा जो थीम भी वो सारा किड्स के अकॉर्डिंग है। नहीं यहाँ पे देखो मेरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, मतलब पहले मेरे हेड वॉश हो गया है। और आप मानोगे नहीं, आज ही मेरी फ़्लाइट है कनाडा के लिए, और मतलब अभी तक मैं शाम की फ़्लाइट है और अभी 4-5 बजे, और 4-5 बजे तक मैं यहीं पे ही हूँ।
हाँ, मुझे मालूम था, उन्होंने पहले ही बताया था कि ये ना टाइम लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे मतलब देखिए 2-3 बार हेड वॉश होता है, उसके बाद वो कलर या कुछ अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेटनिंग वेटनिंग प्रोसेस तो होता है। और वो यहाँ पे भी मतलब जो वीडियो शूट भी करते हैं तो 2-3 घंटा और वो ज़्यादा और लग जाता है। तो फिर कोई नहीं, फिर मुझे करवाना तो था ही, क्योंकि फिर है ना वहाँ पे कनाडा जाके मेरे बाल थोड़े ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाते हैं। वहाँ पे पानी भी थोड़ा ऐसा है और वहाँ पे केयर भी नहीं होती है, क्योंकि सुबह से निकलना पड़ता है बच्चों को छोड़ने, ये वो नहीं। तो यहाँ पे ये मेरी जो एप्लीकेशन हो गई थी जो क्रीम की, और मैं बोल रही थी कि अच्छा है यहाँ पे ही लगाओ, मुँह पे नहीं लगा दिया। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा टाइम पास कर रही थी। और यहाँ पे भाई किसी का वो बच्चों का हेयर कट आया था, तो वो बुलाने गए थे उनको। तो तब तक मैं अपने टाइम पास कर रही हूँ। देखो वापस से इन लोगों के पास आ गई। और यहाँ पे मुझे भैया ने दिया कि ये नया कुछ हैंड मसाज के लिए आया है। या इससे जो ऑन करते ही मोरा पूरा अंदर वैक्यूम जैसा, मतलब जैसे वो हमारे बीपी का मशीन होता है ना, हमारे पूरे पैर पर हिला देता है, ऐसे ही होता है। तो मतलब मैंने बारी बारी से अपने 2 हाथ पे किया। शोल्डर तक तो मुझे नहीं फील हुआ, लेकिन हाँ मतलब एल्बो तक थोड़ा अच्छा खासा वो प्रेस होता है, ये ना अंदर पूरा हाथ ऐसे प्रेस हो जाता है। और यहाँ पे मैं मुंह इसलिए बना रही हूँ, मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छी थंबनेल मिल जाए वीडियो के लिए। वैसे तो सब लोग लाइक नहीं करते वीडियो, तो मैं सोची कि कुछ ऐसे ही उलट फुलट हेडिंग दे दूँ तो फिर शायद वो लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो वापस से हेड वॉश करके मुझे वापस से बिठा दिया गया है, और यहाँ पे मेरी स्ट्रेटनिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो गई है। मुझे वीडियो बार बार म्यूट करना पड़ता है, मतलब वहाँ का जो वहाँ पे म्यूज़िक होता है तो म्यूज़िक में कॉपीराइट ना आ जाए इसीलिए। और खाने में वो बार बार पूछते थे, यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे फिर सैंडविच मंगवा के दिया था, क्योंकि मैं कॉफ़ी और चाय तो पीती नहीं। तो यहाँ पे फाइनली बस देखो मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है, और बिफ़ोर आफ्टर शूट करने के लिए मुझे बिठा दिया गया है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी कुछ वीडियो ले रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अभी तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत, सी यू इन कनाडा।